स्वागत है आपको जीके विद एजुकेशन में। मेरा नाम है बंटेश और आज हम पढ़ेंगे संविधान के भाग 1 से लेकर 3 तक। भाग 1 में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 के अंतर्गत आते हैं। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना अनुच्छेद 2 में आते हैं। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों की निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का उल्लेख अनुच्छेद 3 में किया गया है। अनुच्छेद 4 पहली अनुसूची और चौथी अनुसूचियों के संशोधन तथा अनुपूरक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां जो है वो अनुच्छेद 4 में रखी गई हैं। अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई जो विधियां हैं वह अनुच्छेद 4 में रखी गई हैं। भाग 2 नागरिकता। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार अनुच्छेद 6 में बताए गए हैं। जो पाकिस्तान से भारत में आने वाले नागरिक हैं उनके जो अधिकार हैं वो अनुच्छेद 6 में बताए गए हैं। अनुच्छेद नंबर 7 पाकिस्तान में जाने वाले नागरिक, भारत से पाकिस्तान में जाने वाले नागरिक जो होते हैं उनके नागरिकता के अधिकार अनुच्छेद 7 में बताए गए हैं। अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले जो भारत के बाहर विदेशों में जो नागरिक रहते हैं वह भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना, अर्थात जिसने विदेश में रहते हुए नागरिकता ग्रहण कर ली उसकी नागरिकता भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक रद्द हो जाएगी। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना अनुच्छेद 10 में बताया गया है। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना, इसके बारे में अनुच्छेद 11 में उल्लेख है। भाग 3 मूल अधिकार जो संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अनुच्छेद 12 में मूल अधिकारों की परिभाषा है, राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकार से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, समता का अधिकार। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, अर्थात भेदभाव का प्रतिषेध। धर्म, मूल वंश, जाति के आधार पर किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जा सकता और इसके बारे में अनुच्छेद 15 में बताया गया है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण अनुच्छेद 19 में बताया गया है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अर्थात आपातकाल लागू होने के बाद 20 और 21 अनुच्छेद लागू रहते हैं, बाकी सभी को हटाया जा सकता है।
अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। मानव और दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध प्रतिषेध। मानव और दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, अर्थात बालकों को 14 वर्ष से कम उम्र की आयु में कारखानों में काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 कुल शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 से लेकर 30 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। 29 और 30 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार हैं। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 31 कुछ विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 31 क संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 31 क। अनुच्छेद 31 ख में अर्थात अनुच्छेद 31 बी में कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण। अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण। अनुच्छेद 31 बी। 31 सी में कुछ निदेशक तत्वों को प्रभाव करने वाली विधियों की व्याकृति, अर्थात कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों की व्याकृति का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 31 डी इसमें कुछ नहीं है। बाद में अनुच्छेद 32 है जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। अनुच्छेद 33 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को बल आदि लागू होने में रूपांतरण करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 34 जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन, अर्थात जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है, लागू है, तब इस भाग द्वारा सभी अधिकारों का निर्बंधन किया जा सकता है 20 और 21 को छोड़कर। अनुच्छेद 35 इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने का विधान। थैंक्स ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू गिव फीडबैक। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर ऑल।